धमाकेदार खबर, कुछ ऐसा जो कभी सुना नहीं होगा। गरीब लोग अक्सर पैसे के कारण रह जाते हैं, पैसे के कारण सपने टूट जाते हैं। आज मैं उन गरीब भाई बहनों के सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। अक्सर लोग अमेरिका में पढ़ाई का मन बना लेते हैं, पैसे के कारण रह जाते हैं। गरीबों के सपने सपने ही रह जाते हैं, वो सपने पूरे नहीं हो पाते। आज एक मौका दे रहा हूं उन लोगों को जो लायक हैं, जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, जो अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं बिना किसी पैसे के। अमेरिका एम्बेसी में जब कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो इंटरव्यू के दौरान उससे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया, आपकी पढ़ाई पर पैसे कौन लगाएगा और आपका मकसद क्या है अमेरिका में पढ़ने का। हर रोज़ हज़ारों लोग अमेरिका एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वीज़ा मिलता है। हम अक्सर उन एप्लीकेशंस पे काम करते हैं जो लायक होते हैं, जिनके वीज़े आने होते हैं। सो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है भगवान की तरफ से। मैं इसे अपना कार्य समझता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है जो ईश्वर ने मुझे दी है कि उन बच्चों के लिए काम करना जो पैसे नहीं दे सकते। हम गाइड करेंगे आपको कैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे आप अपने फंड शो कर सकते हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, एक एक करके जानकारी दूंगा। अमेरिका में टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको GRE करना पड़ता है, आपको GMAT करना पड़ता है। जो 12वीं पास बच्चे हैं वो SAT का और ACT का एग्ज़ाम देते हैं। ये 4 तरह के एग्ज़ाम हैं जो शायद आपने कम सुने होंगे। अक्सर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ऐसे एग्ज़ाम्स की ज़रूरत नहीं होती। आज अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ आपकी 12वीं की मार्कशीट नहीं देखती, आपके नंबर कम ज़्यादा नहीं देखते, वो आपका ACT का स्कोर देखते हैं। आपका SAT का स्कोर देखा जाता है, आपके TOEFL के स्कोर देखे जाते हैं, जिसके बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके बेस पर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो को 2 भाग में बांटूंगा। पहले वो लोग जो बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे वो लोग जिनके पास पैसे हैं बट नंबर नहीं आए, किसी हादसे का शिकार हो गए, किसी के माता पिता को घर का आदमी चला गया तो डिप्रेशन में चला गया, किसी कारण बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम रह गए, या बच्चा नालायक निकला, गलत संगति में चला गया। अब वो बच्चा अमेरिका में पढ़ना चाहता है और अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी दाखिला देने के लिए तैयार नहीं होती जब किसी के नंबर कम हो। सो ये 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा फ्री में कैसे जाएं। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। जब भी आप किसी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, आपको एप्लीकेशन कम से कम 1 साल पहले देनी होती है। 1 साल पहले जब आप एप्लीकेशन देते हैं, आपको पढ़ाई के कागज़ देने हैं, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, आपके आइल्स के TOEFL के स्कोर लगेंगे, आपका एक SOP लिखेंगे आप, जिसे ऐसे कहा जाता है। एक ऐसे लिखेंगे 4 से 6 पेज का, जिस ऐसे से ये प्रमाण होगा कि आप अमेरिका में करने क्या जाना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, आपने अमेरिका को ही क्यों चूज़ करा है, आपको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आपने पढ़ाई के साथ क्या किया, क्या कभी आपने ग्रुप डिस्कशन करी है, क्या आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या आप कोई गेम खेलते हैं, क्या आपने किसी कल्चरल या यूथ फेस्टिवेशन में हिस्सा लिया है, आपने NCC करी है, NSS में किसी भी प्रकार का कोई खेल खेलते हैं, उसकी आपके पास सर्टिफिकेशन है, जिसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है। पढ़ाई के दौरान आपने पढ़ने के साथ साथ जो जो करा है, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, आपने कोई बुक्स लिखी हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं, आप पोएम लिखते हैं, आपने कोई कविताएं लिखी हैं, जो भी आपने पढ़ाई के साथ साथ करा है,
आपको ऐसे सारे कागज़ों के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जब आपको स्कॉलरशिप लेनी होती है, जब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है। स्कॉलरशिप के लिए कम से कम आपके नंबर 90% होने चाहिए यदि आप फ्री में जाना चाहते हैं। फ्री में जाने के 5-6 तरीके होते हैं। नंबर 1, आपकी पढ़ाई के पैसे कोई और दे रहा है, जिसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहते हैं। 4 से 5 तरह की स्कॉलरशिप है भारतीय सिटीजन्स के लिए, जिसकी जानकारी आपको एजुकेशन यूएसए के पेज पे मिल सकती है। आपको यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल सकती है कि इस टाइम कौन कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपका पढ़ाई के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको रहने के लिए जगह भी देती है। यहाँ तक कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, आपको जहाज़ की टिकट तक भी वहाँ की यूनिवर्सिटी भेज सकती है। जो लोगों को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती, ऐसे बच्चे किसी कॉलेज से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जिनके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर होते हैं, बच्चा पढ़ने वाला होता है, उसकी पढ़ाई की फ़ीस माफ़ कर देते हैं। ये सारा कुछ बेस्ड होता है आपकी एप्लीकेशन पे। हमें 2 से 4 महीने चाहिए आपकी एप्लीकेशन बनाने के लिए। जो जो कागज़ चाहिए आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे। आप वो सारे कागज़ पूरे करके फ्री में अमेरिका पढ़ने के लिए जा सकते हैं। याद रखना, दुनिया में 1 नंबर कंट्री है ये। यहाँ पे अच्छी इंजीनियर को करोड़ रुपया तनख्वाह मिलती है, जो डेटा साइंस की पढ़ाई पढ़ देते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं, रोबोटिक्स साइंस पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे दुनिया में अलग होते हैं, क्योंकि आज जो शिक्षा की राजधानी है वो बॉस्टन में है। बॉस्टन जो स्टेट है मैसाचुसेट, उसके अंदर शहर है बॉस्टन, जहाँ पे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, ऐसी दुनिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, देखने के लिए जा सकते हैं। बॉस्टन के अंदर कम से कम 20 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 15 के करीब कॉलेज हैं। जरूरी नहीं आपने हार्वर्ड में ही पढ़ना है, अपने MIT में पढ़ना है, वहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे दाखिले से आप वहाँ के माहौल को समझ सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बिना पैसे के अपना बालक अमेरिका भेजना चाहते हैं, उसके लिए शर्त है कि बच्चा लायक होना चाहिए। यदि बच्चा नालायक है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कम पैसों पे भेजने की कोशिश करेंगे। सो जिनके तो बच्चे लायक हैं वो संपर्क करिए, आप बिना पैसे के जा पाएंगे। अब दूसरे लोगों पे आते हैं जिनके पास पैसे तो हैं बट वैसे ही गए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा नामंजूर हो गया। बहुत सारे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ होने में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आपकी एडमिशन। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है, उसके लेवल क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, और आपने जो कोर्स लिया है उसका आउटकम क्या है। मान लीजिए आपने बिजनेस की पढ़ाई ली है और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ली है जहाँ का आउटकम सही नहीं है। आपने डेटा साइंस पढ़नी है, आपको सैन होजे में पढ़नी पड़ेगी। आप कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, आप सांता क्लारा में पढ़ सकते हैं, आप सैन फ्रांसिस्को में पढ़ सकते हैं। सो हर एक शहर का, हर एक गांव का, हर एक एरिया का अपना एक महत्व है, जिसके बेस पर आपको अमेरिका का वीज़ा मिलता है। अप्लाई करने के लिए 2-3 कागज़ चाहिए होते हैं। नंबर 1, आपकी 12वीं की मार्कशीट। नंबर 2, 15 से 20 लाख रुपए आपके पास बैंक में होना चाहिए। जिनके पास खुद के फंड नहीं है वो किसी रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त के फंड भी दिखा सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी फंड भी चल जाते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी के बैंक में खाते में पैसे पड़े हैं, अगर आपका पड़ोसी, आपके कोई नेबर चाहें आपको स्पॉन्सर करना, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे, साथ में एक एफिडेविट साइन करके देंगे कि वो आपकी पढ़ाई पर पैसे खर्चेंगे। बहुत सारे गरीब लोग पैसे शो नहीं कर पाते क्योंकि पैसे होते ही नहीं है। तो पैसे आप किसी रिश्तेदार, भाई बहन के शो करा सकते हैं, 1 दिन पुराने पैसे शो करने होते हैं। ऐसा दुनिया में किसी भी ऐसे वीज़ा सिस्टम में नहीं है कि आप किसी के पैसे शो करके जा सकते हो। अक्सर ना मंजूर होते हैं जब वीज़े, उसके पीछे लॉजिक ही यही होता है कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है। बहुत सारे पैरामीटर हैं। जिन बच्चों ने बैचलर डिग्री करी हुई है उनको अपनी बैचलर की वैल्यूएशन करानी होती है। बहुत सारे बच्चों को GMAT करना पड़ता है,
जब स्कॉलरशिप लेनी होती है। बहुत सारे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से पढ़े होते हैं, किसी ने 12वीं ओपन बोर्ड में करी होती है, उसको मना कर दिया जाता है। सो हर चीज़ का सोल्यूशन है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं में फेल हो गए, हमने उनके भी अमेरिका में वीज़ा लिए। कैसे लिए? वो 12वीं पढ़ने के लिए चल गया। अमेरिका में पढ़ने के लिए याद रखना आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, कम से कम 17 साल उम्र है। 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है। आपने 10वीं पास किया फिर भी जा सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल हो गई है फिर भी पढ़ाई का वीज़ा मिल सकता है, मास्टर डिग्री करने जा सकते हैं, आप ट्रेड कोर्सेज में जा सकते हैं। पढ़ाई के 3 तरह के वीज़ा होते हैं। आप F1 वीज़ा ले सकते हैं जो 5 साल का होता है। आप J1 वीज़ा ले सकते हैं जो 1 साल के लिए होता है। आप M1 वीज़ा ले सकते हैं जो 1 साल के लिए हो सकता है। M1 वीज़ा वोकेशनल एजुकेशन के लिए होता है, J1 वीज़ा इंटर्नशिप्स के लिए होता है और F1 वीज़ा स्टडी के लिए होता है। सो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को जाननी ज़रूरी होती है जब उसने वीज़ा अप्लाई करना होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने याद रखनी है, कभी अपने दिमाग से निकालनी नहीं है, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान काम करना अलाउड नहीं होता। जी हाँ, दोबारा समझाता हूँ। जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका में, आपको पढ़ने का वीज़ा मिला है, ये काम करने का वीज़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को वहम होता है जी हम 20 घंटे काम कर सकते हैं। नो, देयर इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पर पहला साल आप काम कर ही नहीं सकते, इलीगल होता है। दूसरे साल अगर आप CPT के थ्रू जाते हो, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपने पढ़ाई पढ़ी है उस पढ़ाई की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो, उस पे आप पैसे कमा सकते हो। आप OPT ले सकते हो, CPT ले सकते हो, जिसमें आप दूसरे साल पैसे कमा सकते हो। पहला साल जब आप पढ़ने के लिए गए हो, काम करना अलाउड नहीं होता। अगर काम करते पकड़े गए तो आपको वापस भेजा जाएगा। ऐसे बहुत सारे और तथ्य होते हैं कि मैं स्पाउस को कैसे बुला पाऊंगा, मेरे माता पिता कैसे आएंगे, मैं भाई को कैसे बुला सकूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है आपके पास, आपको चंडीगढ़ आना है, मुझे मिलना आके। चंडीगढ़ जलंधर 2 जगह दफ्तर है हमारे। आप एक बार विजिट करिए मेरे पास। ये वीज़ा ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है। आपको कोर्स ऐसा लेना है जो भारत में नहीं है। एक ऑफिसर सबसे पहले देखता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो कोर्स लिया उसकी क्या वैल्यू है इंडिया में। एक ऑफिसर को ये नज़र आना चाहिए कि आप इस पढ़ाई के बाद वापस आएंगे। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम की लेटर दे सकते हैं। यहाँ पर किसी के फंड भी चल जाते हैं। सारी चीज़ें अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिसर समझते हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिसको वीज़ा मिलना है उसी को मिलेगा। कोई एजेंट चाह के भी किसी को वीज़ा नहीं दिला सकता। तरीके होते हैं दाखला लेने के। हम आपको बता सकते हैं आपका 3 बार 4 बार रिफ्यूज़ल, 5वीं बार कैसे मिलेगा, क्या कमी है आपके अंदर, उस कमी को पूरा कर सकते हैं हम लोग। आपने 2-4 बार ट्राई कर लिया, आपको नहीं मिल रहा वीज़ा, आपने कनाडा जाना नहीं चाहते, ऑस्ट्रेलिया से आपको रिफ्यूज़ल मिल गई है, अमेरिका से अच्छी आज के दिन कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ कभी भी हमने सुना नहीं कि वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे रेसिज्म है। अच्छी पढ़ाई के लिए जाओगे, दुनिया में अपना नाम बना लोगे। किसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में जाओगे, बेड़ा गर्क कर लोगे। इसलिए बैचलर डिग्री में अप्लाई करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं, उनको भेजना हमारा धर्म है, कर्म है। जिनके पास पैसे हैं, अगर आपके नंबर कम भी हैं तो भी आप जा सकते हो। एवरेजली 15 से 20 लाख रुपए खर्चा होता है 1 साल की पढ़ाई का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार कॉल कीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन जैसे ही करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, अपॉइंटमेंट बनाइए और मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए। मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा आपके सपने साकार जरूर हो। कोई गरीब भाई बहन आपकी मोहल्ले में रहता है, कोई दोस्त है जिसको रुपए पैसों की कमी है, उस तक हमारा वीडियो जरूर पहुँचा दीजिए। आपका बच्चा ऑलरेडी कनाडा में फंसा हुआ है, कोई यूके में चला गया, नहीं कोई हाथ समझ लग रही, आप वहाँ से बच्चे को ट्रांसफ़र के लिए बुला सकते हैं। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर हमारा एड्रेस है, चंडीगढ़ जलंधर में हमारे दफ्तर हैं, जहाँ आके आप अपना अमेरिका भेजने का बच्चे का सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।